अच्छा, घोटाला उटाला कितना हो रहा है? इसमें घोटाला एक पैसे के नहीं है। जो काम हो रहा है हमको लग रहा है जो ठेकेदार हमारे सब लोग मिलने वाले हैं वो खुद कह रहे हैं कि अगर ऐसा काम होगा तो कुछ क्या होगा। सेक्रेटरी हैं जो भगवंत नगर विधानसभा को लूटने का प्रयास कर रहे हैं और उसका कारण यह है कि भगवंत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला जी अपने तेवर कभी नहीं दिखाते नजर। दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिंह, आप देख रहे हैं अयांश न्यूज उत्तर प्रदेश। अभी हम लोग उपस्थित हैं उन्नाव जनपद के ब्लॉक सुमेरपुर के कुंदनपुर ग्राम पंचायत में। अब आप लोग देख रहे होंगे एक भवन का निर्माण हो रहा है और ये भवन बारातशाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के सपनों को साकार करते हुए दिखाई लगातार दे रहे भगवंत नगर सेवक विधायक वो अपने आप को बाद में मानते, पहले बैसवारा सेवक के नाम से वो मशहूर हैं और बैसवारा सेवक आशुतोष शुक्ला जी लगातार अपनी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी के सपनों को साकार कर रहे हैं और बारातशाला का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। ये बारातशाला लाने में सबसे अहम भूमिका प्रधान प्रतिनिधि भैया का है, ये भी हमारे साथ हैं। इनसे भी जानकारी लेंगे कि काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा क्योंकि हर ग्राम पंचायत में बारातशाला बनाने का कोई नियम अभी नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा राजा बाबू त्रिवेदी है, जो हम प्रधान प्रतिनिधि कुंदनपुर के हैं। हमने बारातशाला के लिए विधायक जी से बहुत उन्हें विनती करके ये बारातशाला को यहाँ अवगत कराया और गांव की जगह भी उपलब्ध कराई। सब लोगों के सामंजस्य से ये जगह ऐसी चिन्हित हुई जो हमारा भाटन खेड़ा, कुंदनपुर और हिंदू नगर तीनों गाँवों को सेंटर पे बनाया जा रहा है, जिसमें तीनों गाँवों का लाभ मिल सके और तीनों गाँवों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। यही हम लोग। बारातशाला बनने से क्या गरीबों, आओ अंदर देख लें, बारातशाला बनने से गरीबों में क्या कोई खुशहाली देखने को मिली? नहीं, गरीबों में बहुत बड़ी खुशहाली देखने के, क्योंकि प्राइमरी स्कूल मांगने के लिए प्रधान मास्टर के पास जाते थे तो मास्टर तक ना ही कर दिया जाता था, कैसे कैसे उनके मिलने करके उनको दिलाया जाता था। आज वो समस्या खत्म हो गई, जो बारातशाला मिल जाने से कम किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, किसी से वो नहीं, बारातशाला है, चाबी रखी है, अपना बारात निपटाए, अपना कार्य करें। एक कड़वा आपसे सवाल है कि बारातशाला तो बन रहा है, बहुत खुशी की बात भी है, लेकिन ग्राउंड पे लागू क्या हो पाएगा? ग्राउंड में पूरा लागू हो पाएगा, किसी प्रकार की किसी असुविधा नहीं होने पाएगी। जब तक मैं प्रधान प्रतिनिधि रहूंगा या प्रधान बनूंगा, आगे भविष्य के कार्यों में मेरे जो कार्यशैली है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर जायज है तो उसको किसी को मैं कभी निराश नहीं लौटने देता हूं। अगर हमारा छोटा भी कोई सही बात कह रहा है तो उसको मैं तुरंत स्वीकार कर लेता हूं। एक दिन हमसे अवगत करा के देख ले और जब ना कर पाए तो हमसे जैसे आपकी ग्राम पंचायत में बन गया बारातशाला, ये आपका सौभाग्य है और कहीं ना कहीं आपने अथक प्रयास किया होगा तभी ये विधायक निधि से आप यहाँ पे बनवा पा रहे हैं। अगर दूसरी ग्राम पंचायत का, मान लीजिए बगल में रावतपुर है या आपका जो भी भाटन खेड़ा है, कोई भी ग्राम पंचायत जहाँ पे बारातशाला नहीं है, अगर वहाँ के लोग आएंगे यहाँ पे तो क्या उनकी बेटी बहन की शादी संभव है? फूल उनके जहाँ हमें अगल बगल कोई पड़ोसी की जितनी ग्राम पंचायतें हैं, अगर उनको कभी भी जरूरत पड़ जाए और हमारा बारातशाला उस दिन खाली है तो उनके लिए पूरी सुविधाएं उसी तरह मिलेंगी जो हमारे गांव की लड़के बेटी बहुओं की सुविधाएं मिलती है। ये मेरा बहुत गरीबों को ये चीज पता रहता है कि मान लीजिए कुंदनपुर में यह निर्माणित हुआ तो रावतपुर के लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी, इसीलिए उनका भी सवाल क्लियर कर दिया कि डेट खाली रहेगी तो उससे पहले भी आप लोग मिल सकते। अगर यहाँ से आपको शादी करना है बारातशाला कुंदनपुर से तो आप पहले प्रधान प्रतिनिधि से संपर्क करिए, डेट आगे पीछे करके अगर आप करते हैं तो आपकी भी बहन बेटी की यहाँ से शादी हो सकती है। अगर डेट आगे पीछे करके कर लें तो उसकी जो डेट लिख गई उसको उसी डेट को उसी को मिलेगा, दूसरे को नहीं, क्योंकि कल पता लगे कोई दूसरा आ जाए जो पहले से लिखी है उसी को, क्योंकि लड़की शादी एक सम्मानित व्यवसाय है, वो सम्मानजनक लोगों को बुलाया जाता है। अब पता लगा वो बुलाए उनको वहां से हटाया जाए, ये नहीं हो सकता। हम जो जिसकी डेट पहले लिख गई वही अपना कार्य यही करेगा। तो कब तक ये चालू हो पाएगा? ये मार्च के बाद चालू करने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि इसमें पत्थर वो टाइल्स वगैरह लगने हैं। जो विधायक जी ने कहा मैं ही जो पसंद करूंगा वही टाइल्स लगेंगे, किसी लोकल खरीदे नहीं जाएंगे। लोगों से और बताना चाहते हैं कि हमारे भगवंत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला जी ठेकेदार भी थे, जिसको जानकारी न हो बता दे। भ्रष्टाचार उनकी विधानसभा में बहुत सारे लोग कर लेते हैं, उसका कारण यही है कि वो पहुंच नहीं पाते हैं। अगर पहुंच गए ना तो विधायक की पहचान यही है कि कहो आ जाएं और चेक करें, उसके बाद कह दे इसको महोदय तोड़िए अपने पास से बनवाइए, अब इसका पैसा भी नहीं मिलेगा। कुछ सेक्रेटरी हैं जो भगवंत नगर विधानसभा को लूटने का प्रयास कर रहे हैं और उसका कारण यह है कि भगवंत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला जी अपने तेवर कभी नहीं दिखाते नजर आते हैं।
अभी एक पुलिया भी बन रही थी बारासगवर में, काफी समस्या थी वहां पे। विधायक जी उधर से निकले, बैठ गए और जो भी सक्षम अधिकारी थे उनसे हाथ जोड़ते हुए दिख रहे थे कि भैया बनवा दीजिए। तो ऐसे विधायक आप लोग गलत तरीके से इस्तेमाल मत करिए, और नहीं तो फिर क्लास अगर लग गई ना तो आपको कोई बचा नहीं सकता। और ये जो यहाँ पे बरासाला बनना देख लीजिए, बहुत ही मजबूत स्थिति में दिखाई भी दे रहा है और काम हो रहा। प्रधान प्रतिनिधि भैया के लगातार संरक्षण में इसका निर्माण हो रहा। अच्छा, घोटाला उटाला कितना हो रहा है? इसमें घोटाला एक पैसे के नहीं है। जो काम हो रहा है हमको लग रहा है, जो ठेकेदार हमारे सब लोग मिलने वाले हैं वो खुद कह रहे हैं कि अगर ऐसा काम होगा तो क्या होगा हमारा लोगों का। लक्ष्मी जी बच नहीं पा रहे हैं, ठीक है, नमक भर चलता है, लेकिन कहने का मतलब बहुत सारे कार्यालय बनाए जाते हैं। अभी हमने कल भी एक पकड़ा था, ऐसे ऐसे करो सब कहानी खत्म। यहाँ पे देख लीजिए प्लास्टर है, बाकायदे फुल मजबूत स्थिति है, और लोगों के लिए क्षेत्र के खुशहाली की बात है कि प्रधान प्रतिनिधि भैया के द्वारा कम से कम अथक प्रयासों के कारण यहाँ पे ये जो बरासाला बनना, इससे केवल कुंदनपुर का ही लाभ नहीं, अगल बगल क्षेत्र के कम से कम 5 किलोमीटर के लोगों को जरूर इसकी सुविधा प्राप्त होगी। क्यों भैया? यहाँ से 5 किलोमीटर लोग जो अपनी शादी करना चाहे स्वइच्छित यहाँ आए, अपनी डेट लिखवाएं और अपनी शादी संपन्न कराएं। उसमें टेंट वेंट की क्या व्यवस्था है? टेंट, इसमें लाइट पानी ये सब फ्री रहेगा। अगर वो टेंट कुछ लगाना चाहते तो अपना लगवा लें। थोड़ा बहुत आप भी टेंट की व्यवस्था, चलो जो हमने बस इतना ही कहना चाहते, थोड़ा बहुत आप भी व्यवस्था करा देना, जिससे कि लोगों, बहुत सारे अभी हमारे समाज में गरीब लोग हैं जिनके पास अभी इतना पैसा नहीं कि गेस्ट हाउस में जाके 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का गेस्ट हाउस बुक करें। लेकिन कहावत गांव में कही जाती कि सोने से कम नहीं, खोने से गम नहीं। उसी प्रकार से बरासाला गरीबों को आज मिल रही है कि किसी भी तरीके से बिना गेस्ट हाउस के नहीं दिख रहा। और मिनी गेस्ट हाउस अगर इसको बोला जाए तो कहीं से कम नहीं है। एक नंबर की ये बिल्डिंग बन रही है और बहुत जल्द चालू हो जाएगी। क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भैया ने लाए हैं, और ये कोई नॉर्मल प्रयास से नहीं आया होगा। अगर नॉर्मल आ जाता तो मेरी खुद की ग्राम पंचायत रावतपुर में एक बरासाला बनता। ये दुर्भाग्य है हमारे ग्राम पंचायत का, वहां एक गौशाला निर्माणित नहीं, लेकिन इनके अथक प्रयास से ये आज यहाँ पे बरासाला बनना है। तो जनता से विनती है कि ऐसे लोगों का साथ दें, क्योंकि ये हम लोग समझ रहे हैं कि कितने मेहनत और कितने प्रयास से यहाँ पे बनना है। तो और लोगों को क्या कहेंगे जो क्षेत्रीय लोग डरे हैं, या क्षेत्रीय लोगों को लगता है कि हमको वहाँ पे सुविधा नहीं मिलेगी, वो लास्ट में बता दीजिए एक बार और क्लियर हो जाए कि उनको यहाँ पे मिलेगा कि नहीं। हमारे जो क्षेत्र के बाहर के लोग, जो अति गरीब लोग अगर यहाँ शादी करने के इच्छुक होंगे, मैं उनको टेंट व्यवस्था अपनी तरफ से फ्री करवा दूंगा, और जो यहाँ सारी व्यवस्था है वो उपलब्ध आपको मिलेंगी। तो ऐसे प्रधान प्रतिनिधि भैया के बारे में क्या कहना है, और माननीय विधायक आशुतोष शुक्ला जी के बारे में क्या कहना है, जो केवल एक कुंदनपुर में बरासाला नहीं, बहुत ऐसी बरासाला उन्होंने बनवाया है जहां से गरीब की बहन बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम तरीके से हो सकती है। तो विधायक जी के बारे में क्या कहना, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।